को इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम जैसे जो बच्चा पूरे एग्जाम के अंदर 1 नंबर पे आएगा उन्हें फिर महज जो मजहब और धर्म के नाम पे लोग इनको अलग नजर से देखते हैं, वो नजरियात को हमें खत्म करना है। हमें यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश यानी दुनियावी तालीम, कंप्यूटर तक इन मदरसों को ले जाना है। देख रहे हो एजी की न्यूज फलौदी। साथियों, आज हम आए हैं ग्राम पंचायत दिदासरी में। हमारे पीछे ये जो मदरसा अहले सुन्नत फैज सिकंदरी दिदासरी जो आपको दिख रहा है, आज इसमें एक महत्वपूर्ण इस्लामिक ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया है। हमारे पीछे ये जो मदरसा है ये दिदासरी में स्थित है और एक बहुत बड़ा मदरसा है। यहाँ पर आज 21 जनवरी को एक प्रतियोगिता रखी है, जिनमें इस्लामिक नॉलेज के बारे में बच्चों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें कई बच्चों ने भाग लिया है। तो आज यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि ये एग्जाम का क्या उद्देश्य है। हमारे साथ मौलवी उमर फारूक जी जुड़े हैं, तो इनसे खास बातचीत करते हैं। उमर फारूक जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए। दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। फारूक साहब, यहाँ पर जो कई बच्चियां और बच्चे आज एग्जाम देने आ रहे हैं, ये क्या एग्जाम है और इसका क्या उद्देश्य है? जी, ये एग्ज़ाम जो है इस्लामिक जनरल नॉलेज के ताल्लुक से है और हमारा मकसद ये है कि दीनी तालीम को फ़रोग देना और हमारे बच्चों को तरक्की दिलाना दीन के मामलात में। और इंशाअल्लाह ये हमारा पहला मुकाबला है, कंपटीशन है पहला ये। हम चाहते हैं कि अगर इसमें कामयाब रहेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में हर साल इस तरह करवाएंगे। दुनियावी नॉलेज भी और यानी जनरल नॉलेज के ताल्लुक से हम करवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं इसमें और ज़्यादा मजबूती और तरक्की हासिल कर सके इल्म के ताल्लुक से। हमारा ये मकसद है। को इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम जैसे जो बच्चा पूरे एग्जाम के अंदर 1 नंबर पे आएगा उन्हें फ्रिज दिया जाएगा। दूसरे नंबर आने वाले को वॉशिंग मशीन और तीसरे नंबर आने वाले को कूलर दिया जाएगा। और जो बच्चे जिन्होंने भाग लिया है तरगीब इनाम, उन्हें भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और 10 नंबर तक सबको टेबल फैन भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और हमारी ये दुआएं हैं कि इंशाअल्लाह जो बच्चे तरक्कियां करेंगे उनकी हम हौसला अफजाई भी करेंगे और इंशाअल्लाह और अच्छी तरह उनको इनाम से जो है ना नवाजेंगे। तो फारूक साहब, यहाँ पर जो कई बच्चे और बच्चियां एग्जाम दे रहे हैं, तो इसको पारदर्शिता को लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं और कितने क्या निगरान रखे गए हैं यहाँ पर? जी, नियम वगैरह काफ़ी सख्त हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं, इनमें से अगर किसी ने बात कर ली या कोई कॉपी वगैरह साथ में लाए, उनकी भी नंबर काट दिए जाएंगे। वरना हमने जैसे भी बिठाया तो हमने चेकिंग वगैरह करके फिर बिठाया। निगरान वगैरह हमारे बाहर जैसे बुर्ज वगैरह से भी आए हुए हैं, मौलाना महबूब साहब है, मौलाना नवाब साहब है, मौलाना बिलाल साहब, मौलाना उमर फारूक साहब और मास्टर वगैरह जैसे हमारे स्कूल के वो भी आए हुए हैं। मतलब सख्ती के साथ, जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह माहौल है और इसमें कोई भी मतलब चैटिंग वगैरह का माहौल बिल्कुल ही ज़रा बराबर भी नहीं है। बहुत सख्ती के साथ में हम एग्ज़ाम ले रहे हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे जो बच्चे शामिल हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, इनमें से भी किसी को ऑप्शन उठाने का सवाल तक नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसका रिजल्ट जो है कब घोषित किया जाएगा? रिजल्ट हमारा इरादा यही है और उम्मीद यही है इंशाअल्लाह 26 जनवरी को उसी खूबसूरत मौके पर इन रिजल्ट जो है हमारा सुनाया जाएगा। तो आज के इस प्रतियोगी परीक्षा में कितने बच्चों ने भाग लिया है? 150 बच्चों ने भाग लिया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी और कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? जी, 2 महीने तकरीबन हो गए हैं, तब से ये मामला शुरू किया हम लोगों ने। और एक इस्लामिक किताब थी वो हमने पहले दे दी थी, उसकी इन्होंने तैयारी की है। और ये पेपर जो है हमने खुद ने नहीं बनाया बल्कि बाहर से बन कर के आया है, इसलिए कि ताकि बच्चों को कोई सवाल ना उठे और किसी के जहन में जो है ना कोई ऐसा ख्याल ना आए कि हमारे साथ में कुछ चैटिंग वगैरह हुई है। बाहर से जिन्होंने बनाया उन्हीं को खबर है। आज हमको पता चला कि अंदर से पेपर कैसा है, किस कलर का है, किस कलर का नहीं। बाकी इससे पहले हमें कोई ऐसा पता भी नहीं था कि किस तरह छप करके आने वाला है। हमने बस एक किताब दी थी, उन्होंने खुद ने बना करके हमें पेपर सुपुर्द कर दिया। आज ही मौलाना महबूब साहब और मौलाना नवाज साहब के हाथों से उस पेपर को खोला गया है। यहाँ पर जो है बैठने की बच्चों की व्यवस्था है जो वो किस तरह से रखी गई है और कैसे रखी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे? जी, बैठने की व्यवस्था जो है ना काफ़ी दिनों से पहले हम लोगों ने तैयारी की थी इसके लिए और नंबर वगैरह, रोल नंबर वगैरह पहले लगा दिए गए थे। जैसे बच्चे आए तो उन्हें जो आराम से मतलब बिठा दिया गया। जैसे हमारे पास इतनी जगह नहीं थी, ग्राउंड नहीं था मदरसे के अंदर, तो हमने छतों के ऊपर भी बच्चों को बिठा दिया जिस तरह आप देख रहे हैं। अब इसका जो रिजल्ट आने से पहले 26 जनवरी तक, उससे पहले आपको ये सभी मतलब कॉपियां हैं उनको जांचनी पड़ेगी।
तो मतलब किस तरह से पारदर्शिता से उसको जांचा जाएगा और कितना स्टाफ जो है इसको कॉपियां जांचने के लिए लगाया जाएगा और कब तक इसका जो रिजल्ट है वो तैयार हो जाएगा और इसको 26 जनवरी को सुनाया जाएगा? इसकी कापियाँ जो चेकिंग के लिए हमने जो निगरान हजरात बुलाए हैं, हमारा स्टाफ है, सब मिलकर के उसकी चेकिंग करेंगे। किसी को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई ऐसी चेटिंग वगैरह हो गई हो, या किसी के मन के अंदर ऐसा ख्याल तक नहीं आने देंगे कि मेरे साथ में नाइंसाफी हुई है, ठीक है। और अगर किसी को बाद में जैसे रिजल्ट सुनाने के बाद में किसी के दिल को तसल्ली ना हो कि मैंने 100 के 100 पूरे सवाल यकीन के साथ में किए थे और मेरे साथ में नाइंसाफी है, तो उसको वही कॉपी फिर वापस दिखा भी सकते हैं। तरीके से इस प्रोग्राम को हैंडल करना है, किस तरह सेट करना है, किन किन निगरान हजरात को बुलाना है, मतलब क्योंकि हम भी मदरसे में पढ़ाने वाले हैं और पढ़ाई के अलावा हम अपना टाइम दे करके इसके लिए हमने तैयारियां की ताकि हमारे बच्चे जो हैं इसमें तैयारी करके कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेकर के हमारे बच्चे जो है आगे पहुंचे, और ताकि जब हमारे बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे, दीनी मालूमात उनको होगी तो हमें भी उसका स्वाब मिलेगा। इसलिए हमने रातों दिन लगा करके हमारे असातिज़ा ने और हमारे जो आसपास के इर्द गिर्द जो भी उलमा इकराम है उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल करके, और बिलखुसूस मास्टर हमारे जो बाबू साहब हैं उन्होंने भी, और मौलाना बिलाल साहब, मौलाना इस्माइल साहब और हाफिज मुश्ताक साहब और भी काफ़ी हजरात हैं जिन्होंने हमारे साथ में अपना कीमती वक्त दे करके रातों दिन एक करके इस मुकाबले के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने हमने राय मशवरा दिया और हमने उनके कहने पर इसी तरह काम किया। तो आज हम हमेशा महसूस हो रहा है कि हमारा मुकाबला जो है ना सक्सेस यानी कामयाबी की सीढ़ियों पे जो है मुकम्मल होने जा रहा है। आप यहाँ पर आज जो है एग्जामिनर भी हैं, और तो यहाँ पर आपके दृष्टि से ये जो प्रतियोगी परीक्षा करवाई जा रही है ये कैसी है आपकी दृष्टि से? माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। दीनी मालूमात के लिए ज़बरदस्त तरीके से मौलाना साहब ने ये इम्तहानात रखे हैं। इसमें बच्चों और बच्चियों के लिए हौसला अफजाई भी होगी और इसमें दीनी मालूमात भी होगी। इसमें से बच्चे स्कूल के भी बच्चे हैं और छोटे छोटे मकतबों को भी बच्चे हैं। माशाल्लाह मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा काम किया। हमें भी यहाँ निगरानी के तौर पर यहाँ बुलाया गया है और यहाँ पर ये खुद कोई यहाँ मदरसे के जो असातिज़ा है कोई भी मतलब निगरानी नहीं कर रहे। हमें सबको बाहर से बुलाया गया निगरानी के लिए। हम ही यहाँ पर हैं और बुर्ज से अजरी के मौलवी, मौलाना मतलब बागू की डाणी के मौलवी, ये सब इन्होंने बुलाया और निगरानी के लिए हमें यहाँ बुलाया गया। ठीक है ना। इससे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? मतलब यहाँ आज ये प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे भाग ले रहे हैं, यदि मतलब इनमें क्या रिजल्ट आएगा? इस प्रतियोगी परीक्षा का जो उद्देश्य है हमें अभी फारूक साहब ने बताया है, तो इससे रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? रिजल्ट यही है कि दीनी मालूमात बढ़ेगी और बच्चों में हौसला अफजाई होगी और बच्चे और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह इसमें सवालात हमने देखे जो इब्तिदाई सवालात है दीन के ताल्लुक से, वुजू के फ़राइज़ है, तयम्मुम के फ़राइज़ है, नमाज के अकीदे के बारे में, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सवालात दिए गए जो इब्तिदाई अकीदे के बारे में। और ये अच्छा, इसमें बच्चों में हौसला अफजाई भी होगी और बच्चों में दीन की तलब भी बढ़ेगी। अच्छा, क्या ये जो क्विज मुकाबला है इसको लेकर आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया लगा है और हमें ये देख करके तबीयत बाग बाग हो गई है। इंशाअल्लाह ऐसा ही हर साल होता रहेगा तो इल्म में तरक्की होती रहेगी। यहाँ पर जो है काफी बच्चियां और बच्चे भी मतलब काफी उत्साह के साथ इस क्विज में भाग ले रहे हैं और वो जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से वो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है अब की बार यहाँ इस जो क्विज मुकाबले के बाद कुछ उन पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वो हर बच्चा मेहनत की तरफ रुजू होगा क्योंकि हर बच्चा ये देखेगा अब की बार मैं ये इनाम जीतूंगा। आप जो है मतलब कौन से मदरसा से आए और कहाँ से आए? मैं मदरसा अहले सुन्नत फैज़ गौसिया हाजी गुलाम मोहम्मद की ढानी नूरे की बुर्ज से मैं वहीं पढ़ाता हूँ और इन्होंने मेरे को दावत दी और पहले भी ये मशवरा लेते रहते थे इसके बारे में। तो मैंने इनकी दावत पे लब्बैक कहा और मैं सुबह ठंड में हाजिर होने की मैंने कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरी हाजिरी कबूल हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो मदरसा है और ऐसी क्विज करवा रहे हैं, आसपास हमने भी नहीं देखा कि ऐसे किसी मदरसा में क्विज हो रही है। तो ये आप इस मदरसा को किस नज़र से देखते हैं और कैसे देखते हैं? क्या इसमें इल्म वगैरह क्या तालीमात रहती है यहाँ पर? और ये समय समय पर ये क्विज भी करवाते हैं और पिछली बार एक बार ये 15 अगस्त या 26 जनवरी को एक बड़ा आयोजन भी इन्होंने करवाया था, बाहर से मेहमान भी आए थे बड़े। तो इस मदरसे को आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, पहले हमारे यहाँ मिट्टी के घर हुआ करते थे। जब हमने तरक्की की माली तो हमारे यहाँ पक्के मकान हुए, लोगों ने नक्शे घरों के बदल दिए, वहाँ पे महंगे महंगे पत्थर लगाने लगे।
ठीक इसी तरह हम लोग बाहर गए और हज़रत मौलाना उमर फारूक की तालीम मेरे साथ ही हुई है, हमने एक ही साथ पढ़ा है वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे वहाँ का माहौल देखा और माहौल देखकर हम वहाँ पढ़े और जो हमें हासिल हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके में वही तालीम हो, यहाँ हर कोई तालीम से रोशन हो, उसी तरह तालीम फैले। तो तालीम के लिए भी तरह-तरह के हरबे अपनाने पड़ते। तो कहीं सिर्फ़ मदरसों और स्कूलों में बैठाकर अगर तलबा को तालीम देनी पड़ती है तो उससे हौसला अफ़ज़ाई नहीं होती है। ऐसे क्विज़ के मुकाबले हैं या 26 जनवरी पे बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करने से बच्चों के मज़ीद हौसले बुलंद होते हैं और इनके लिबास, यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह को देखकर दूसरे बच्चे भी मदरसों से जुड़ते हैं, ताकि मदरसों में आला तालीम हो सके। मदरसे महज़ जो मज़हब और धर्म के नाम पे लोग इनको अलग नज़र से देखते हैं, वो नज़रियात को हमें ख़त्म करना है। हमें यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश यानी दुनियावी तालीम कंप्यूटर तक इन मदरसों को ले जाना है, ताकि यहाँ दीनी और दुनियावी तालीम दोनों साथ हो सके। हमें दुनिया का भी इल्म हो और दीन का भी इल्म हो, हम वो मदरसे चलाने चाहते हैं। तो समाज शिक्षा से काफी पीछे रह चुका है, उनको आगे लाने के लिए आप जो पढ़े लिखे हो, मौलाना हो और यहाँ पर काफी एक्टिव हो, तो उनको लेकर आप आगे लाने की क्या कोशिश रहेगी आप? बिल्कुल, हम हर तरीके से कोशिश करते हैं और यहाँ के रहने वाले जो मौलाना है मदरसा दिदासरी के, इन्होंने भी बहुत मतलब बड़ी भाग दौड़ करके, बड़ी कोशिश करके इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया इम्तिहान का। यानी इसके अंदर मतलब इस तरह का पर्चा रखा गया है कि जो भी नौजवान मतलब दीन और दुनिया से दूरी इख्तियार कर चुका है, तो जो भी इस बंदा इसके अंदर भाग लेगा तो इंशाअल्लाह वो इस ऐसे भाग लेने के अंदर इंशाअल्लाह उसको शौक पैदा होगा इस नॉलेज लेने का। तो जो भी नौजवान ऐसों के अंदर, मैं कहूँगा नौजवान जितने भी सुन रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अब की बार जब भी यहाँ इम्तिहान का सेंटर रखा जाए या इम्तिहान हो किसी ताल्लुक से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें इस इम्तिहान के अंदर, क्योंकि जब आप यहाँ इम्तिहान के अंदर आओगे और इसके अंदर पर्चों को देखोगे और किताब को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपको नॉलेज मिलेगी दीन और दुनिया के एतबार से। तो जो भी आप पिछड़ रहे हैं हर तरीके से तालीम के एतबार से, तो इंशाअल्लाह आप एक उजागर होगा आपके अंदर एक पैदा हुआ। ऐसे साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये काफी युवा जो हैं ये एग्जाम दे रहे हैं और काफी उत्साह के साथ, और ये जो है कुल 100 पर्सन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के पर्सन है, जिसमें इस्लाम को लेकर बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए हैं। जो फर्स्ट नंबर पर आएगा उनको कई तरह के इनाम भी दिए जाएंगे। जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करेगा उनको बड़े इनाम है और 10 तक उनको टेबल फैन वगैरह की भी जो दी जाएगी कुछ। तो जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो है ये मतलब ग्राउंड में वो लड़कियां बैठी हैं एग्जाम दे रही है, ऊपर जो है लड़के बैठे हैं और काफी मेहनत से और किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो, पूरी पारदर्शिता के साथ ये जो है क्विज हो रही है, क्विज का मुकाबला हो रहा है। और ऊपर जो भी है कई एग्जामिनर हैं जो घूम रहे हैं, नीचे भी कई एग्जामिनर हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ ये जो आज का क्विज मुकाबला है वो हो रहा है। आज जो को था एग्जाम दिनों है, क्विज रो मुकाबलो करियो है, तो ये मुकाबले में की पूछो था और के बारे में मुकाबलो होयो है, क्विज रो मुकाबलो परीक्षा हुई है। कुछ इस्लाम के बारे में बातें सिखाने के लिए ये मुकाबला रखा है। हमें बहुत अच्छी बातें सीखने मिली। 1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 1.5 महीने से आप घर पर ही तैयारी कर रहे हो या मौलाना साहब आपको तैयारी करवा रहे हैं? नहीं, हम घर पर तैयारी कर रहे थे। अच्छा, घर आपके जीवन में क्या काम आएगा ये शिक्षा? ये हमें बहुत काम आती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी बातें काम आती है। तो ये जो है आज यहाँ पर काफी बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, तो क्या लगता है अब की बार आपका कैसा क्या पेपर रहा है? इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। अगली बार भी कोशिश करेंगे, पेपर और भी लेंगे। ऐसे होने चाहिए समय समय पर। हाँ, ऐसे होने चाहिए, हमारा भी हौसला बुलंद होता है। अच्छा, तो कैसा लगा यार? हमें बहुत अच्छा लगा है, हमें बहुत कुछ सीखने का भी मिला है, क्योंकि हमें जो हम युवा हैं, स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि इस्लाम में कौन सी चीजें क्या हैं। इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो कि इन्होंने एग्जाम रखा यहाँ पर। एग्जाम में बहुत ही अच्छी सुविधाएं थी। कैसा रहा पेपर आपका? हमारा पेपर बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे नंबर आएंगे इस पेपर में और हम भी आगे सिखाएंगे दीन की बातें इंशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? ऐसा यहाँ आपने सीखा है कुछ इस आज क्विज के मुकाबले से? जी। क्या सीखा आपने? इस्लाम की बातें बहुत अच्छी। अच्छा, इस्लाम की बातों को बहुत अच्छी तरह से आपने सीखा है। जी जी।